हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं मेरे जीनियस मेंटरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लेके आए हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर का लेक्चर नंबर 5। हाँ जी, क्लास 6 के प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ क्योंकि आप पढ़ रहे हो मैथ्स, तो आपको साथ साथ सब कुछ नोट करना पड़ेगा, साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नए उमंग और जोश के साथ शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर नंबर 5। ओके, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ी थी, है ना। हमने पढ़ा था कि उनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है। उससे पहले हमने नंबर्स को पढ़ा था, नंबर नेम पढ़ा था, डिजिट को एक्सप्लेन किया था, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा था। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ कॉमास। क्या पढ़ेंगे हम? यूज ऑफ कॉमा, कि कॉमा का क्या यूज है भाई, है ना। आपने हिंदी इंग्लिश में तो जरूर पढ़ा होगा यूज ऑफ कॉमा, है ना। सेंटेंस चेंज हो जाता है अगर कॉमा ना लगाओ तो। समझ रहे हो इस बात को? देखो मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, रोको मत जाने दो। मैंने एक सेंटेंस लिखा, रोको मत जाने दो। हिंदी का सेंटेंस है। मैं यहाँ से आपको समझाऊंगी कि कोमा का क्या महत्व है। ठीक है, मैंने ये सेंटेंस लिखा, रोको मत जाने दो। अगर यहाँ पे कोई कोमा नहीं है तो सिंपल सेंटेंस रोको मत जाने दो। अब मैंने लगा दिया कोमा यहाँ पे, रोको मत जाने दो, है ना। हम बोले उसको रोको, उसको मत जाने दो। अगर मैंने इस कोमा को हटा के, अगर मैंने क्या किया, अब इस कोमा को हटाया और मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। रोको मत जाने दो मतलब उसको रोको मत जाने दो, है ना। तो समझ में आया आपको कि कोमा का क्या महत्व है। पहले अगर हमने रोको के बाद कोमा लगाया तो रोको मत जाने दो, अगर हमने रोको मत के बाद कोमा लगाया रोको मत जाने दो, है ना। समझ में आ रहे हो? समझ में आ रहा है आपको कि कोमा का क्या महत्व है ना। समझ में आया? तो ऐसे ही मैथ्स के अंदर भी कोमा का बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यूज ऑफ कोमा किस लिए करते हैं? जब हम नंबर्स लिखते हैं, है ना, जब हम नंबर्स लिखते हैं उसको पढ़ने में आसानी हो जाए, इसलिए हम किसका यूज करते हैं? कोमा का यूज करते हैं। आपने देखा होगा अभी तक जितने भी लेक्चर्स मैंने पढ़ाए तो मैं वहां पर कोमा का यूज कर रही थी। क्यों कर रही थी? ताकि मैं उसको अच्छे से पढ़ पाऊं, ताकि मुझे आसानी हो जाए। कि मैं कह नहीं थी आपको कि ऐसे है, मैं कह रही थी मुझे ऐसे सोचना नहीं, मुझे काउंट नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद कोमा आता है तो इसको मैं बोलूंगी 3589। ठीक है, तो हम मैथ्स के अंदर कोमा का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम नंबर्स की रीडिंग को अच्छे से कर पाए और उसको रीडिंग करना आसान हो जाए। ठीक है, अब बात आती है कि कहाँ कहाँ कोमा लगेगा, है ना। अब पहले हम पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे हम? इंडियन सिस्टम के लिए। ठीक है, इंडियन सिस्टम में कोमा का यूज कैसे करते हैं। मान लो मैंने एक नंबर लिख लिया 5034187, मैंने एक नंबर लिख लिया ये। अब मैं बोल रही हूँ इसमें है कहाँ कहाँ कोमा लगाऊंगी इन इंडियन सिस्टम, अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम बोलता है 3 के बाद एक कोमा लगेगा, फिर 2 और फिर 2 के बाद। मतलब क्या बोलता है? 3 के बाद कोमा लगाया, बोला अरे यार 3 के बाद 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, अब हम 3 के बाद नहीं लगाएंगे, अब हम क्या करेंगे, दो नंबर्स के बाद क्या लगाएंगे? कोमा लगाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया इंडियन सिस्टम के अंदर कोमा कैसे लगेगा। मैंने ले लिया, अब मैंने एक नंबर ले लिया, अब क्या करोगे? पहला कोमा कहाँ लगेगा? 100 के बाद, मतलब 1000 से पहले। ठीक है, एक कोमा मतलब यहाँ से आपको काउंट करना, राइट से 1 2 3 डिजिट्स के बाद एक कोमा, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद क्या लगेगा? आपका कोमा लगेगा। ठीक है, समझ में आया कैसे कोमा का यूज करना है। पहले राइट से आपको काउंट करना है, राइट से 3 डिजिट के बाद लगेगा, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद क्या लगेगा? आपका कोमा लगेगा। ठीक है, देखो और एग्जाम्पल से ले लेते हैं। मैंने ले लिया 5969339। अब ले लो, क्या करोगे? 1 2 3 राइट से काउंट करोगे, 3 डिजिट्स के बाद क्या लगेगा? एक कोमा। ठीक है, फिर 2 के बाद लगेगा, 3 के बाद लगेगा और 2 के बाद लगेगा। एक नंबर और ले लेते तो मैं 2 नंबर और ले लेती, तो फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। ठीक है, समझ में आया आपको कि कोमा कैसे लगाना है।
अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। क्लियर होगी बात? ठीक है, पहले 3 के बाद लगेगा, फिर 2, फिर 2, 2 के बाद कोमा लगता चला जाएगा। ठीक है, अगर कोई नंबर ऐसा ले लिया जाए 7 8 7 6, तो क्या करोगे? 3 के बाद कोमा लगा दो, ये कोई बात नहीं, आगे 2 वर्ड्स नहीं है तो नहीं, हम क्या करें भाई, है ना? ठीक है, समझ में आ गया आपको कि ये कोमा का यूज क्या है और कैसे कैसे कोमा यूज करने हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो इन एग्जाम्पल्स को हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। अब क्या लिखा हुआ मैंने 5 0 8 0 1 5 9 2, तो क्या 1 2 3 राइट से 3 डिजिट के बाद लगेगा 1 कोमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इसको पढ़ने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखो 1s 10s 100, एक 100 के क्या पर लगेगा, बाद में लगेगा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, लाख 1 लाख से पहले लगेगा, फिर 10 लाख, फिर करोड़, 1 करोड़ से पहले लगेगा। तो आप कैसे पढ़ोगे इसको? 5 करोड़। अब देखो अब यहाँ पे नहीं है ना, इनको साथ साथ पढ़ना होता है, अब 0 को तो नहीं पढ़ सकते, तो क्या पढ़ोगे इसको आप? 8 लाख पढ़ोगे। आपका 80 लाख मत पढ़ देना इसको। ठीक है, तो क्या होगा 5 करोड़ 8 लाख। अब देखो यहाँ पे भी 0 है 10,000 की जगह, तो 1592। ठीक है, कैसे पढ़ोगे इसको? देखो मैंने क्या बताया, कैसे पढ़ोगे इसको? 5 करोड़, ठीक है, 8 लाख 1592। ठीक है, समझ में आया? अब इसको कोमा लगाओ, 3 के बाद कोमा, 1 कोमा यहाँ लग गया, 2 के बाद, फिर 2 के बाद। देखो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और ये करोड़, तो क्या होगा 3 करोड़, क्या हो गया 3 करोड़ 32 लाख 40,781। ठीक है, समझ में आ गया आपको? जैसे 2 के उसमें ही इसको फिर पढ़ना होता है। ठीक है, अब इसमें देखो 3 के बाद कोमा लगा तो इन तीनों को एक साथ पढ़ते हैं, 2 के बाद लगा इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, फिर 2 के बाद लगा इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 7 करोड़, है ना? 7 करोड़ 27 लाख, 7 करोड़ 27 लाख 5,062। ठीक है, समझ में आ गया कि कोमा का यूज कैसे करना है और किस लिए करना होता है, ताकि हम मैथ्स के नंबर को इजीली क्या कर सके, रीड कर सके, पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये था आपका इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो आपका कोमा है उसका यूज कैसे है। अब बात आती है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे यूज करना है। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है, देखो मैं एक नंबर ले लेती हूं। इंटरनेशनल सिस्टम बोलता है कि पहली वाली बात तो उन्होंने वही इंडिया वाली फॉलो करी, मतलब 1 2 3 कि हाँ भाई 3 के बाद एक कोमा लगेगा। फिर उन्होंने बोला 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, हम नहीं मानते भाई, हम तो फिर भी 3 के बाद लगाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, फिर भी 3 के बाद ही कोमा लगाया। तो जो हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग जो नंबर्स होते हैं हमारे पास, उसमें हर 3 डिजिट के बाद क्या लगता है, क्या लगता है, कोमा लगता है। देखो 1 2 3 कोमा, 1 2 3 कोमा, और हमेशा यहां से लिखना स्टार्ट करना है, राइट से कोमा लगाना शुरू करना है। ठीक है, समझ में आया? 1 2 नंबर और ले लो आप, 3 5 8 7 9 3 4 6 कुछ भी ले लो, 1 2 3 कोमा, 1 2 3 कोमा। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है? 3 के बाद कोमा लगाना शुरू करना है। ये देखो 1 2 नंबर्स और ले लेते हैं, 2 9 3 4 6 5 2 8 कुछ भी ले लो, 1 2 3 डिजिट के बाद कोमा, 1 2 3 के बाद कोमा, इसके बाद कोमा आएगा, आगे तो वर्ड्स है ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गया इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे लिखना है। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 के बाद कोमा लगेगा, और नेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 2 2। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ओके, अब बात आती है कि इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर्स को कैसे लिखेंगे भाई, नंबर्स को कैसे लिखेंगे। तो देखो आपको दिख रहा है 1s 10s 100, यहां तक तो सही बात है, इंडिया के अंदर भी ऐसे होता है, इंडियन सिस्टम में भी 1s 10s 100, 1000 भी ठीक है भाई, 10,000 भी ठीक है। इसमें क्या जाता है 100,000 आ जाता है। देखो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, इसमें क्या होता है 3 की फैमिली बना लेते हैं। ये क्या करते हैं 3 की फैमिली बना ली, 3 फैमिली बना ली, और हर एक फैमिली में 3 लोग रहते हैं। ठीक है, कि क्या हमारे पास 3 फैमिली है, 3 फैमिली है,
और इनके अंदर क्या रहते हैं, तीन लोग रहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। 3 फैमिली है और इसके अंदर 3 लोग रहते हैं, ठीक है। समझ में आया? मम्मी पापा और बच्चा छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है। देखो 3 फैमिली बना दी, इसमें 3 बच्चे रहते हैं, 3 लोग रहते हैं। तो पहले वाली जो फैमिली है ना, इनका सरनेम है, इनका सरनेम रख दिया हमने वंश, ठीक है। ये वंश फैमिली के हैं। इनका सरनेम लगा दिया हमने 1000, ये 1000 फैमिली के हैं, ठीक है। ये 1000 फैमिली के हैं। और इनकी फैमिली का सरनेम क्या लगा दिया हमने, मिलियन। क्या लगा दिया, मिलियन। ऐसी एक और फैमिली है, वो अभी आपके सिलेबस में आई नहीं है, उसका नाम क्या रख दिया हमने, बिलियन, ठीक है। उसमें भी 3 लोग रहते हैं, उसके फैमिली में भी, उसका नाम रख दिया हमने बिलियन, ठीक है। समझ में आया आपको? मैंने बोला आपके पास ये ऐसी फैमिलीज है, ये 4 फैमिली ले ली, ठीक है। वैसे आपकी 3 फैमिली तक है सिलेबस के अंदर। और उनके अंदर भी क्या रहते हैं, 3 लोग रहते हैं। और उनका सरनेम क्या है, इस फैमिली का सरनेम है वंश, इस फैमिली का नाम है 1000 और इस फैमिली का सरनेम है मिलियन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आप क्या करोगे, जो पहली फैमिली फर्स्ट फैमिली है, जो वंश फैमिली है, इसके अंदर जो नंबर लिखोगे, मैंने बोला 4, 5, 6, तो इसको कैसे बोलोगे, वंस, टेंस और 100, ठीक है। इस फैमिली में मैंने बोल दिया 6, 7, 8 ये नंबर्स है, तो इसको क्या बोलोगे आप, 1000, 10,000 और 100,000। क्या, 10,000, 1000 एंड 100,000, ठीक है। समझ में आया? और इस फैमिली में जो लोग हैं, मान लो 9, 8, 6 ये इस फैमिली के लोग हैं, तो इसको क्या बोलोगे आप, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। क्या, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। देखो ये एक फैमिली के लोग हैं, और दूसरी फैमिली के ये, और तीसरी फैमिली के ये, और चौथी फैमिली के ये। तो देखो पहली फैमिली में क्या आएगा, वंस, टेंस, 100। दूसरी फैमिली में 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियंस, ठीक है। बिलियंस, 10 बिलियंस, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 100 बिलियंस, ठीक है। ऊपर वाली फैमिली सिलेबस में नहीं है, आपके यहाँ तक काम चल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो सिंपल देख लो, वंस के अंदर सिर्फ एक भी जीरो नहीं, टेंस के अंदर एक जीरो, और जो 100 है उसके अंदर 2 जीरो होती है। जो आपके पास 1000 होता है उसमें 3 जीरो होती है, 10,000 में 4 जीरो होती है, 100,000 के अंदर क्या होती है, 5 जीरो, जिसको हम इंडिया के अंदर क्या बोलते हैं, 10,000 के क्या बोलते हैं, 1 लाख। क्या बोलते हैं, 1 लाख, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद मिलियन के अंदर कितनी होती है, 6 जीरो होती है, इसको हम क्या बोलते हैं इंडियन सिस्टम के अंदर, 10 लाख, है ना। आपने ये मिलियन वाला सिस्टम यूट्यूब में देखा होगा, जो यूट्यूब में व्यूज होते हैं वो मिलियंस की फॉर्म में होते हैं, है ना। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है। समझ में आया आपको? उसके बाद इन्होंने जिसको 10 मिलियंस का हुआ है, इसके अंदर 7 जीरो होती है। 10 मिलियन को क्या बोलते हैं हम, करोड़ बोलते हैं इंडिया के अंदर, है ना। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 10 मिलियन मतलब करोड़, ठीक है। और 100 मिलियन का मतलब क्या होता है, जिसमें 8 जीरो होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, 10 करोड़, ठीक है। समझ में आया आपको? इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है इसके अंदर। दोबारा से समझाती हूँ, हमने 3 फैमिली ले ली, उस 3 फैमिली में 3 लोग रहते हैं। पहली फैमिली में लोग रहते हैं वंस, टेंस और 100, ठीक है। दूसरी फैमिली में रहते हैं 1000, 10,000, 100,000, मतलब कि उनकी फैमिली का सरनेम 1000 है, ठीक है। तीसरी फैमिली में लोग रहते हैं मिलियन वाले, उनका सरनेम क्या है, मिलियन, मिलियन फैमिली है वो, तो उसमें क्या होगा, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ठीक है। तो देखो मैंने बताया वंस के अंदर 1 जीरो, एक भी जीरो नहीं, टेंस के अंदर 1 जीरो, 100 में 2 जीरो, 1000 में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो, 100,000 मतलब हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग क्या हो गया, 1 लाख, ठीक है। मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ और 100 मिलियन मतलब 10 करोड़, ठीक है। समझ में आ गया आपको कैसे कैसे लिखना होता है? अब देखो ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया, अब आपको क्या करना है, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, पहले हम इसको कोमा लगा लेते हैं, पहले तो 9, 7, 6, 4, 5, 3, 1, 0, 3 के अकॉर्डिंग, है ना। ये नहीं मानते, ये पुरानी धारणाएं नहीं मानते हैं, तो विश्वासी लोग नहीं है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा नहीं मानते हैं, ये ऐसे ही चलते हैं ये, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब ये एक फैमिली के लोग,
ये एक फैमिली के लोग और ये एक फैमिली के लोग, तो ये कौन सी फैमिली के लोग है? मिलियन वाली फैमिली के। तो क्या लिखेंगे इसको? 97 मिलियन। क्या लिखेंगे? 97 मिलियन, क्योंकि ये मिलियन वाली फैमिली के थे, तो इनके नाम के पीछे क्या लगेगा? मिलियन। ये कौन सी फैमिली के थे? 1000 फैमिली के, तो 645,000 क्या आएगा? 645,000, क्योंकि ये 1000 वाली फैमिली से थे। ओके, अब क्या आएगा? 310। क्या आएगा? 310। समझ में आया आपको इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे नंबर नेम लिखने होते हैं? ओके, इसका बी पार्ट करते हैं। क्या है? 30458094। 3 के बाद भाई, 3 बिगाड़ा कहाँ बिगाड़ा? नहीं मानते। 3 के बाद, ठीक है। 3 फैमिली बन गई है, ये वंस फैमिली, ये 1000 फैमिली और ये मिलियन फैमिली। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 30 मिलियन। क्या लिखेंगे? 30 मिलियन। खुद से करना भाई बच्चों, पहले पॉज करनी है वीडियो, बार बार बोलना ना पड़े आपको ये, ठीक है। फिर लिखेंगे हम 458 458। अब क्या लगाएंगे इसका सरनेम? 1000 के बाद 94, ठीक है। 94, ठीक है। समझ में आया आपको? इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर नंबर नेम कैसे लिखते हैं, क्लियर होगी। चलो मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, आपको करना है खुद से, ठीक है। मैंने कोई भी एक नंबर दे देती हूँ आपको। चलो ये एक नंबर दे रही हूँ आपको, ये आपको अपने होमवर्क में करना है, आपको होमवर्क है, आपको ये करना है, ठीक है। समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। या 1-2 एग्जांपल सॉल्व करवाऊं, समझ में आया नहीं आया? चलो इस नंबर को लिख लेते हैं जो हमने पहले एग्जांपल में लिया था। अब देखो, चलो इसी को लिख लेते हैं, मैं होमवर्क बाद में दूंगी, तो दूसरा देती हूँ, 2-3 और करवा देती हूँ ताकि आपके और क्लियर हो जाए। अब देखो 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा। अब देखो ये कौन सी फैमिली का है? ये कौन सी फैमिली का है? 1000। ये वंस फैमिली का, ये मिलियन फैमिली का। तो क्या हो गया? 34 मिलियन। क्या आ गया? 34 मिलियन। उसके बाद क्या आएगा? 690। क्या आएगा? 690। आगे क्या आएगा? उसका सरनेम आएगा 1000, क्योंकि वो 1000 वाली फैमिली से है ना। फिर आगे क्या आएगा? 300, ठीक है। क्या आएगा? 300। क्लियर होगी? मुझे लगता नहीं कोई अब डाउट रहना चाहिए आपके आगे, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। रीड दिस नंबर्स, राइट द यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस, देन राइट देयर एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म तो अब आपको एकदम टिप्सों में हो जानी चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से करवा दी है, ठीक है। इसको पहले बाद में करते हैं, पहले कुछ ये कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बता देते हैं, इनमें से कौन सा है, फिर आपका जो लेक्चर नंबर फर्स्ट था वो क्या हो जाएगा? रिवाइज हो जाएगा। अब देखो ये नंबर है, ये नंबर दे रखे हैं, आपको इनमें से बताना है सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। मैंने क्या बताया था ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के लिए? जिसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होगी वो ग्रेटेस्ट और कम होगी तो वो स्मॉलेस्ट। पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, इसमें 6 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ भाई इसमें तो 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है। ओके, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक ग्रेटर होगा। दोनों में क्या है? 8 है। अब दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम होगी। अब क्या चेक करेंगे? पहला चेक करेंगे, इसका 9 है, इसका 3 है। भाई यही से तो चल गया कि सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा हो गया? 9764 9764 5310, ठीक है। अब इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट जिसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो देखो इसके अंदर 6 ही है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। ये भी हो गया भाई 475320, ओके। अब बात आती है अरेंज दिस नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। याद आ गया आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या था? मैंने बताया था डिसेंडिंग, डी से डिसेंडिंग, डी से डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। क्या बताया था? डिक्रीजिंग
ऑर्डर, और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या था, जाते जाते क्या हो जाए, चीजें छोटी हो जाए, मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, जब आप मतलब सीढ़ियों से उतरते हो, सबसे पहले बड़ी सीढ़ी, फिर छोटी छोटी छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है, ये था डिक्रीजिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। इसमें क्या आएगा आपका, स्मॉलेस्ट छोटे से बड़ा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो कर लो इसको अरेंज। बताओ इसका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कैसा होगा। पहले हम असेंडिंग ऑर्डर लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर बताओ, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट ये है, हमने देखा 47532 है। उसके बाद कौन सा स्मॉलेस्ट है, ये है भाई, अभी देखा हमने, क्योंकि 7 इसमें 9847215। उसके बाद हमने बोला ये है क्योंकि सबसे बड़ा है, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट 30458094। उसके बाद ये वाला 97645310। ओके, इसके अंदर साथ साथ मैं आपको कॉमास का यूज बता देती हूँ कैसे करना। हम नेशनल के अकॉर्डिंग लगाते हैं हम 3 फिर 2। ठीक है, यहाँ पर भी 3 2, यहाँ भी 1 2 3 2 एंड 2, यहाँ पे 3 2 एंड 2 के बाद कॉमा। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगाओ। सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा हो गया, वो वाला हो गया। इसको रिवर्स ऑर्डर में कर दो, 97645310। फिर उसके बाद ये वाली टर्म आ गई 30458094। उसके बाद ये वाली टर्म आ गई, रिवर्स कर दो इसको 98472215। ठीक है, और फिर उसके बाद 475320। इसका रिवर्स लिख दो तो आपका क्या आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। कॉमर्स लगा लो, 3 के बाद फिर 2 फिर 2, 3 के बाद 2 2, 3 के बाद 2 और यहाँ पे 3 के बाद एंड 2। ठीक है, समझ में आ गया आपको। एक्सपेंडेड फॉर्म देखो भाई, मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दी है। मैं एक की एक्सपेंडेड फॉर्म करवाती हूँ, बाकी आपका होमवर्क है। ठीक है, आपका क्या है, होमवर्क है। आपको इसकी क्या करके आनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिख के आनी है इन सब की। किसकी, इन चारों की। ठीक है, मैं थोड़ा मुश्किल वाला करवा देती हूँ, मैं ये थर्ड वाला करवा देती हूँ है, और बाकी आपको फर्स्ट सेकंड और फोर्थ का क्या करके आना है, आपको खुद से क्या करनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, मैथ्स जितना खुद से करने की कोशिश करोगे उतना ही आपका अच्छा होता चले जाएगा। इसको क्या करती हूँ मैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखती हूँ। तो हमने सबसे पहले क्या करेगा, देखो लिख लो 97645310। प्लेसमेंट बॉक्सेस मतलब इसको लिख लो, वंस, टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख और फिर करोड़। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका बॉक्स हो गया, ये प्लेसमेंट बॉक्स हो गया। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लो। 9 है, 9 के आगे को मल्टीप्लाई करना है किससे, करोड़ से, तो भाई कर दो तुम करोड़ से मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6 और ये करोड़ हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो 5 प्लस करेंगे, 7 मल्टीप्लाई में किससे कर देंगे, 10 लाख से कर देंगे 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, किससे ऐड करेंगे, 6 को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, लाख से, मतलब कि 5 0। ठीक है, फिर ऐड करेंगे 4, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ऊपर क्या है 10,000, तो 10,000 से कर दो मल्टीप्लाई भाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ठीक है, फिर करेंगे 3 ऐड और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, फिर ऐड करेंगे हम 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, प्लस में 0। ठीक है, ये क्या होगी, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। बाकी फर्स्ट की, थर्ड की और फोर्थ की ये आपको खुद से करनी है, आपका होमवर्क है, इसकी आपको प्रैक्टिस करके आनी है। अब देखो, रीड दीज नंबर्स, इन नंबर्स को रीड करो। पहले कोमा लगा लेते हैं। अच्छा, इसने आगे पूछा ही हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कोमास लगाएंगे, नेशनल के अकॉर्डिंग और इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो
इसको लगाओ पहले 5 2 7 8 6 4 लगा दो भाई नेशनल के अकॉर्डिंग 3 2 ठीक है। इसमें लगाओ 5 2 7 8 6 4 3 के बाद कॉमा और आगे तो लगेगा ही नहीं क्योंकि आगे वही नहीं है ना, डिजिट नहीं लिखा हुआ। इसमें 9 5 4 3 2 यहाँ पे 3 के बाद आगे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा 9 5 4 3 2 3 के बाद कोई कॉमा नहीं। अगला देखो 1 8 9 5 0 0 4 9 3 के बाद कोमा 2 के बाद कोमा यहाँ पे 2 के बाद कोमा और यहाँ पे क्या होता है 3 3 के बाद कोमा लगता है 1 8 9 5 0 0 4 9 में 3 के बाद कोमा फिर 3 के बाद कोमा। ठीक है, समझ में आया। और लास्ट एग्जांपल क्या है 7 0 0 0 2 5 0 9 3 के बाद कोमा 2 के बाद 2 के बाद इधर क्या लिखेंगे 7 0 0 2 5 0 9 3 के बाद कोमा 3 के बाद कोमा। ठीक है, समझ में आ गया आपको नेशनल इंटरनेशनल के अंदर कोमास कैसे लगाने हैं। ठीक है, अरेंज दिस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी लगा दोगे आप, है ना। अभी मैंने आपको बताया था पहली वाली स्लाइड के अंदर, ये देखो असेंडिंग डिसेंडिंग में मतलब असेंडिंग क्या था स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट और डिसेंडिंग ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो अब अरेंज कर लो इसको, देख लो। देखो इसमें कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है, इसमें 5 है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है। तो आप असेंडिंग ऑर्डर में क्या लगाओगे, जब इसको आप असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगाओगे तो क्या होगा, सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा इसके अंदर 5 है, तो लिख लो 9 5 4 3 2, फिर उसके बाद 6 वाला हो जाएगा 5 2 7 8 6 4। अब इन दोनों में चेक करेंगे, दोनों में 8 8 है, यहाँ पहला डिजिट 1 है और यहाँ पे 7 है, तो नॉर्मल सी बात है ये बड़ा हो गया, तो हमको क्या फिगर लिखेंगे ये वाला 1 8 9 5 0 0 4 9 और लास्ट में आ जाएगा आपका 7 0 0 2 5 0 9। ठीक है, समझ में आ गया। ये तो असेंडिंग ऑर्डर था। डिसेंडिंग ऑर्डर लगाओगे मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट में सबसे पहले क्या आ जाएगा 7 0 0 2 5 0 9, उसके बाद आ जाएगा 1 8 9 5 0 0 4 9, फिर आपके बाद उसके बाद आ जाएगा 5 2 7 8 6 4 और लास्ट में आ जाएगा आपका 9 5 4 3 2। ठीक है, समझ में आ गया आपको। मुझे नहीं लगता अब आपको एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, टू राइट द नंबर, आपको क्या करना है, नंबर्स लिखना है, आपको नंबर नेम दे रखा है, आपको नंबर्स में लिखना है। तो देखो 42 लाख लिख लो भाई 42 लाख। ओके, आगे 70,008 क्या लिखा है 42 लाख 70,000 भी लिख दिया। अब 8 मतलब कि उन्होंने 100 और टेंस की पोजीशन नहीं है, तो यहाँ पे 2 0 और लास्ट में 8 और कॉमास लगा लो 2 2। ठीक है, सुन आया 42 लाख 70,008। ठीक है, जो वर्ड यहाँ पे नहीं दिया हुआ है उसके नाम की 0 लगाते हैं। ठीक है, अब देखो 2 करोड़ 90 लाख, अब लिख लो 2 करोड़ लिख लिया। ठीक है, 90 लाख लिख लिया। अब 55,000 भी लिख लिया। अब 800 फिर लास्ट में लिख दिया 800 और आपने क्या लगा दिया अकॉर्डिंग कॉमर्स लगा दिए 3 2 2। ठीक है, अब आप देखो 7 करोड़ लिख लो भाई 7 करोड़। आगे 60,000, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ना लाख दिया ना 10 लाख लिया, तो उनके नाम की 2 0 लगा दो। फिर लिखा हुआ है 60,000 तो 60,000 लिख दो। फिर उसके बाद लिखा है 55 तो यहाँ पे 100 भी नहीं दिया तो 100 के नाम की 0 एंड देन 55। ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर होगी चीजें। ठीक है, आज बस मैंने आपको ये एक छोटा सा होमवर्क दिया हुआ है, कौन सा कि आपको क्या करना है, इसके एक्सपेंडेड फॉर्म अच्छे से लिख के आनी है। बाकी चीजें मैंने आपको अच्छे से करवा दी है। ठीक है, आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से करवा दिए हैं। अब जो आपके एक्सरसाइज है ना आप ऐसे करोगे चुटकियों में एकदम, मैम क्वेश्चन बोलेगी नहीं, आप मैम को पहले आंसर बता दोगे। ठीक है, अब आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हो पहले एक्सरसाइज को करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस मिलो। जहां से क्वेश्चन मिले वहां से उन क्वेश्चंस को लगाते रहो, सॉल्व करो, उनकी अच्छी वाली प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपकी 1.1 एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, थैंक यू।